नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखें एक अहम खबर। बिहार के चुनावों में जनता क्या फैसला सुनाएगी, ये कुछ ही दिनों में सामने आने वाला है। चुनाव से पहले जो कुछ देखा जा रहा है उस पर लोगों को हैरानी हो रही है और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये पहला मौका है जब सत्ता पक्ष के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध दिखाई दे रहा है और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और दूसरे बूढ़े नेताओं पर युवा नेता भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम पर ठीकरा फूटता नजर आया है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, ये सवाल भी लोगों के जहन में है। बिहार वासियों को ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के कारण जो परेशानियां उठानी पड़ी हैं वो वास्तव में असहनीय हैं। आज भी जनता पीड़ित है, लोग भुखमरी के शिकार हैं। सबसे ज़्यादा परेशान युवा हैं जिनके पास न तो रोज़गार है और न ही इस बात की कोई उम्मीद है कि उन्हें भविष्य में कोई रोज़गार मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि इस सरकार ने इतनी बाधाएं खड़ी कर दी हैं कि हर काम धंधा बंद हो रहा है और सरकारी दलालों का बोलबाला हो गया है। पुलिस के बल पर देश की जनता को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ तक कि परेशान लोगों को राहत पहुँचाने की बजाय न सिर्फ डंडे मारे जा रहे हैं बल्कि मास्क लगाने के नाम पर भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जनता सरकार से क्या चाहती है? यही तो, जब संकट आए तो सरकार उन्हें संकट से निकाले, सुविधाएं मुहैया कराए और कोई भी नागरिक भूखा नहीं मरे। आज ये सवाल उठ रहा है कि संकट आने पर बिहार सरकार ने क्या किया। ये कौन बताएगा? ये या तो जनता बताएगी या विपक्ष, क्योंकि सरकार तो हमेशा गलत आंकड़े पेश करती है और ये दावा करती है कि उसने जनता की समस्या के हल के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार की नीतीश सरकार भी झूठ पर झूठ बोल रही है और जनता की समस्याएं हल करने से संबंधित बड़े बड़े दावे पेश कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद झूठ बोलते रहे हैं। देखें, आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। बिहार में नई व्यवस्थाओं को बनते देख रहे हैं, लेकिन एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे। सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से लोगों को सहायता दी। जो हमारे लोग बाहर फंसे हुए थे उनको हम लोगों ने 21 लाख लोगों को 1000 रुपये दर से प्रति व्यक्ति विशेष सहायता दी। लॉकडाउन के कारण राशन कार्ड धारियों को यानी 1,64,00,000 राशन कार्ड धारियों को, उन परिवारों को 1000 रुपये के दर से सहायता दी गई। और बिहार सरकार ने लगभग अब तक
इस दौर में 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया है। हालांकि कोरोना का मृत्यु दर पूरे देश में जो विश्व का मृत्यु दर है उससे काफी कम है और हम लोगों का राष्ट्रीय औसत से भी कम है, और हर जो इस प्रकार के लोगों की मृत्यु होती है उनके परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता देते हैं। विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा, और बिहार में सड़कों के और पुलों के निर्माण के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना की स्वीकृति देकर उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये शायद पहला मौका है जब बिहार चुनाव में झूठे नेताओं से जनता ये पूछ रही है कि उनकी सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए। इन्हीं सवालों में कुछ सवाल ऐसे हैं जो चर्चा में हैं और लोग पूछ रहे हैं। इनमें 15 लाख हर खाते में देने की बात, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और आने जाने के साधन मुहैया कराने की बात कही जा रही है। इन्हीं सवालों को उठाकर लालू पुत्र तेजस्वी यादव न सिर्फ जनता की भीड़ जुटाने में सफल हो रहे हैं बल्कि ये बताने में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि मौजूदा नीतीश और सुशील कुमार मोदी की सरकार जनता विरोधी है। उसने न ही बिहार की जनता को रोजगार दिया और न ही चिकित्सा सुविधा। इतना ही नहीं, संकट आने पर बिहार के लोगों को आने जाने के लिए समुचित व्यवस्था भी नहीं की, जिस कारण लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ी और तमाम समस्याओं का सामना करके यहाँ तक पैदल बिहार तक का सफ़र करना पड़ा। ये ऐसी बातें हैं जो आज भी लोगों के जख्मों को हरा कर देती हैं। तेजस्वी यादव जनता के बीच इसलिए लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि जनता को लग रहा है कि तेजस्वी उनके हित में बोल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह तेजस्वी यादव ने भी जनता की नब्ज पकड़ ली है और उसी मुद्दे को उठा रहे हैं जो उनसे संबंधित हैं। इसमें बेरोजगार युवाओं का मुद्दा सबसे ऊपर है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर न सिर्फ युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है बल्कि नीतीश सरकार की हालत खराब कर दी है, क्योंकि नीतीश सरकार ने अपने लंबे कार्यकाल में बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। लगता है कि ये वादा उसी तरह रंग दिखाएगा जैसे अरविंद केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा देने का वादा किया था और बाद में दिया भी, जो उनके पक्ष में अभी तक काम कर रहा है। बहरहाल अकेले तेजस्वी यादव ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बूढ़े और अनुभवी नेताओं को पानी पिला दिया है। आज उनके पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक जो बोल रहे हैं उसमें जनता को झूठ के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में यही लगता है कि तेजस्वी यादव का जादू चल पड़ा है। अब अगर ईवीएम उनके खिलाफ काम नहीं करेगी तो उन्हें सफलता दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।